श्री महाभागवत देवी पुराण का आज हम 18वां अध्याय श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवती गीता के वर्णन में मोक्ष योग का उपदेश है। देवी के स्थूल स्वरूपों में 10 महाविद्याओं का वर्णन है। इन स्वरूपों की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनन्य शरणागति की महिमा का वर्णन है। हिमालय बोले, देवी, यदि आपका आश्रय ग्रहण न करने वालों की मुक्ति है ही नहीं, तो कृपया करके मुझे यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार आपकी शरण प्राप्त करे। मात, देह बंधन से छुटकारे के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को आपके किस रूप का ध्यान करना चाहिए और आपकी कैसी परम भक्ति करनी चाहिए। श्री महादेवी पार्वती जी बोली, हजारों मनुष्य में कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है और सिद्धि के लिए तत्पर उन हजारों लोगों में भी कोई कोई ही मुझे जान पाता है। मुमुक्षाओं को देह बंधन से मुक्ति के लिए मेरे निष्कल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण रूप विकल्प रहित आश्रयहीन और सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तात, मैं बुद्धिमानों की सद्बुद्धि हूँ। पर्वतराज, मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध के रूप में विद्यमान हूँ। मैं ही जल में रस में व्याप्त हूँ। चंद्रमा की प्रभा मैं ही हूँ। मैं ही तपस्वियों की तपस्या हूँ। सूर्य का तेज भी मैं ही हूँ और बलवान प्राणियों का काम राग आदि से रहित बल भी मैं ही हूँ। राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों में पुण्यात्मक कर्म हूँ। छंदों में गायत्री नामक छंद हूँ। बीज मंत्रों में ओमकार हूँ और सभी प्राणियों में धर्मा अनुकूल काम हूँ। भूधर, इसी प्रकार और भी जो सात्विक राजस तथा तामस भाव हैं, वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे अधीन हैं और मुझ में विद्यमान हैं। मैं उनके अधीन कदापि नहीं हूँ। महाराज, माया से मोहित हुए लोग मेरे इस सर्वव्यापी परम तथा निर्विकार रूप को नहीं जान पाते, किंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। ऋक आदि श्रुतियाँ भी मेरे परम ऐश्वर्य को नहीं जानती। पिताजी, सृष्टि के लिए मैंने ही अपने रूप को स्त्री तथा पुरुष से 2 भागों में विभक्त किया। शिव ही प्रधान पुरुष हैं और शिवा ही परम शक्ति है। तत्वदर्शी योगीजन मुझे ही शिव शक्ति से युक्त ब्रह्म तथा परात्पर तत्व कहते हैं। मैं ब्रह्म रूप से इस चराचर जगत की सृष्टि करती हूँ। परम पुरुष विष्णु होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ और अंत में अपनी इच्छा से दुराचार्यों के शमन के उद्देश्य से महारुद्र रूप में संहार करती हूँ। इसी तरह महामते, मैं राम आदि रूपों से पृथ्वी पर बार बार अवतार लेकर दानवों का वध करके पुनः जगत का पालन करती हूँ। मेरा शक्त्यात्मक रूप ही प्रधान है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित रहता हुआ पुरुष उसके बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। राजेंद्र, मेरे इन काली आदि रूपों को स्थूल रूप जानो। निष्पाप अपने सूक्ष्म रूप के विषय में मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ। पर्वत श्रेष्ठ, मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना उस सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जा सकता, जिसका दर्शन करके
प्राणी मोक्ष का भागी हो जाता है। अतः मोक्ष की कामना करने वाले प्राणी को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उन स्थूल रूपों की उपासना करके ही धीरे धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। हिमालय बोले, माता, आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं। हे महेश्वरी, उनमें किस रूप का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्ष का भागी बन जाता है? महादेवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे उस बात को बतलाइए। भक्त वत्सले, मैं आपका दास हूँ, अतः इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए। पार्वती जी बोली, भूधर, मेरे स्थूल रूपों से यह संपूर्ण जगत ही व्याप्त है, फिर भी शीघ्र मुक्ति प्रदान करने वाली मेरी देवी मूर्ति सर्वाधिक आराधनीय है। वे देवी ही मुक्तिदायिनी 10 महाविद्या नाम से अनेक स्वरूपों वाली है। मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मातंगी नामों वाली ये मनुष्य को मोक्ष फल प्रदान करने वाली है। इनकी परम भक्ति करने वाला निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तात, आप मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होकर इनमें से किसी एक का क्रिया योग के द्वारा आश्रय ग्रहण कीजिए। इससे आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेंगे। भूधर, मुझको प्राप्त होकर महात्मा लोग अनित्य तथा दुख त्रय से परिपूर्ण पुनर्जन्म को कभी नहीं पाते। राजन, निरंतर एकनिष्ठ चित्त वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण करता है, उस भक्ति परायण योगी को मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए जो अंत में प्राण त्याग करता है, वह कभी भी सांसारिक दुख समूहों से पीड़ित नहीं होता। मेरे प्रति अनन्य चित्त से जो लोग भक्ति पूर्वक होकर नित्य मुझको भजते हैं, उन्हें मैं मोक्ष प्रदान करती हूँ। महाराज, मेरा वह शक्तियात्मक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला है, इसीलिए आप उस रूप का आश्रय लीजिए। इससे आप अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। राजेंद्र, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति पूर्वक अन्य देवताओं की भी उपासना करते हैं, वे भी प्रकारांतर से मेरी ही उपासना करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली मैं यद्यपि सर्वव्यापिनी हूँ, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं अन्य देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उनकी मुक्ति दुर्लभ है। अतः देह बंधन से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी शरण में जाइए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं और दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण करके आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें स्थित हूँ। महामते, मेरे लिए कोई भी प्रिय और अप्रिय नहीं है। अत्यंत दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने लगता है, तो वह भी पाप रहित होकर भव बंधन से छूट जाता है। पूर्व काल में दुराचरण परायण रहने पर भी यदि सत्संगति के प्रभाव से चित्त में पश्चाताप का उदय हो जाता है
और दुराचरण से निवृत्त होकर उसका जगदम्बा के प्रति अनन्य चित्तता का संबंध बन जाता है, तो उस व्यक्ति के सारे पापों का प्रक्षालन होकर उसकी मुक्ति असंदिग्ध रूप से हो जाती है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और धीरे धीरे संसार सागर को पार भी कर जाता है। पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। अतः महामते, आप पराभक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए। मैं आपको जन्म मरण रूपी समुद्र से निश्चित रूप से पार कर दूंगी। आप मुझ में अनुरक्त होकर मन लगाइए, मेरे उपासक बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए और मेरे ही परायण होइए। ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त होंगे और सांसारिक कष्ट आपको कभी भी पीड़ित नहीं करेंगे। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री भगवती गीतोपनिषद में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत श्री पार्वती हिमालय संवाद में मोक्ष योगोपदेश वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए सर्वव्यापिनी सर्वशक्तिमान माँ जगत जननी जगदम्बा की जय।